रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सांसद पप्पू यादव। पूर्णिया में सैनिक स्कूल बनाने की मांग, अपनी जमीन पर केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का आग्रह। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात में पूर्णिया समेत सीमांचल की सामरिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को लेकर सेंट्रल मिनिस्टर राजनाथ सिंह से आग्रह किया है। निर्दलीय सांसद ने पूर्णिया में सैनिक स्कूल की स्थापना, सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, सैनिक कल्याण बोर्ड के विस्तार सहित केंद्रीय स्कूल पूर्णिया के लिए भूमि आवंटन और अपना भवन निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया है। सांसद पप्पू यादव ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि पूर्णिया सामरिक, रणनीतिक और सामाजिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। यह इलाका नेपाल सीमा से सटा है और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इसकी अहम भूमिका है। इस क्षेत्र के युवा लंबे समय से सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन उचित प्रशिक्षण सुविधाओं और आधारभूत ढांचे की कमी के कारण कई बार योग्य अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं। नालंदा में मछली पालकों को मिली राहत, सरकारी अनुदान पर पंप हाउस बनेंगे, साल भर चलेगा मत्स्य पालन का कारोबार। गर्मी के मौसम में तालाबों के सूखने से परेशान नालंदा के मछली पालकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार की विशेष सहायता योजना के तहत अब तालाबों के पास पंप हाउस स्थापित करने के लिए भारी अनुदान दिया जा रहा है। इस पहल से न केवल तालाब साल भर रहेंगे, बल्कि मछली पालकों की आय में भी वृद्धि होगी। नालंदा में सरकारी और निजी मिलाकर 1750 से अधिक तालाब हैं, जहां बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन का काम होता है। लेकिन गर्मी के दिनों में स्थिति गंभीर हो जाती है। जिला मत्स्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार गर्मी आते ही लगभग 60% छोटे और मध्यम आकार के तालाब पूरी तरह से सूख जाते हैं। मानसून की देरी की स्थिति में तो बड़े तालाब भी सूखने के कगार पर पहुंच जाते हैं। इस समस्या का सबसे ज्यादा असर मछली पालकों पर पड़ता है। हजारों मछली पालन परिवार जो इस व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाते हैं, उन्हें गर्मी के महीनों में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार तो पूरा निवेश डूब जाता है। गंगा पर दौड़ेगी वाटर मेट्रो, किराया 20 रुपए होगा। कोच्चि के बाद पटना दूसरा शहर जहां वाटर मेट्रो चलेगी। एक बार में 100 यात्री बैठ सकेंगे। वाटर मेट्रो एक ऐसी मेट्रो है जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर दौड़ेगी। राजधानी पटना में गंगा नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए जल्द वाटर मेट्रो पर काम शुरू होगा। इसकी घोषणा केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। केरल के कोच्चि के बाद पटना देश का दूसरा शहर होगा जहां वाटर मेट्रो शुरू होगी। गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदी में जलमार्ग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जल्द टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसमें जलमार्ग मंत्रालय, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ साथ बिहार सरकार के अधिकारी भी होंगे। कमेटी वाटर मेट्रो के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी। इस रिपोर्ट के बाद डीपीआर बनेगी, फिर काम शुरू होगा। संभव है कि दिसंबर 2026 से लोग वाटर मेट्रो में सफर कर सकेंगे। 10 रुपये का पौधा लगाने पर मिलेंगे 70 रुपए। किसानों का 3 साल में 7 गुना बढ़ेगा निवेश। एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम से सुनहरा अवसर। नालंदा में वन विभाग की महत्वाकांक्षी एग्रो फॉरेस्ट्री योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसान मात्र 10 रुपए में एक पौधा खरीदकर 3 साल बाद 70 रुपए का फायदा उठा सकते हैं, जो उनके निवेश को 7 गुना बढ़ा देता है। नालंदा के वन पदाधिकारी राजकुमार मनमोहन ने इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह सरकार की सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक है। ये एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम पूरे भारत में चलाई जा रही है। इसमें किसानों को 10 रुपये में एक पौधा मिलता है और यदि 3 साल बाद वह पौधा जीवित रहता है तो उन्हें 70 रुपए का भुगतान किया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई संख्या की सीमा नहीं है। जिन किसानों के पास भूमि उपलब्ध है वे अपनी क्षमता के अनुसार 500 से लेकर 1000 या उससे भी अधिक पौधे ले सकते हैं। वन पदाधिकारी मनमोहन के अनुसार ये एक बेहतरीन बचत योजना है जहां आपका निवेश 3 साल में 7 गुना हो जाता है। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को थार से कुचलने की कोशिश। पटना में बाल बाल बचे 2 कांस्टेबल। इससे पहले स्कॉर्पियो ने 3 पुलिस वालों को उड़ाया था। पटना में चितकोहरा पुल के पास एक थार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। मंगलवार को दिन के 1 बजे एक थार पटेल गोलंबर की ओर से आ रही थी। पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिसकर्मी आ गए लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और कुचलने की कोशिश की। हालांकि सभी बाल बाल बच गए। पुलिस ने मोबाइल से गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर का फोटो खींचना चाहा लेकिन चालक ने मौका नहीं दिया। इसके बाद थार चालक गर्दनी बाग की ओर भाग गया। फौरन किसी ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। ट्रैफिक पुलिस ने कंट्रोल रूम से मैसेज फ्लैश कराया कि काले रंग की थार गर्दनी बाग की ओर गई है, उसे पकड़ें। उसके बाद गर्दनी बाग, कोतवाली, सचिवालय, जक्कनपुर समेत आसपास की थानों की पुलिस एक्टिव हो गई लेकिन थार निकल गई। ट्रक ने पिछले पहिए से बाइक सवार महिला को कुचला। शादी समारोह में मायके जाने के दौरान हादसा। आक्रोशित लोगों ने किया तोड़फोड़, चालक फरार। मोतिहारी के ढाका बाजार में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। महिला बाइक से शादी समारोह में शामिल होने अपने मायके जा रही थी। घटना थाना के पास की है। ट्रक चालक वाहन को पीछे कर रहा था।
इसी दौरान बाइक ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आ गई। महिला बाइक से गिर गई और ट्रक का पहिया उसके सिर पर चढ़ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका की पहचान शफीना खातून के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। चालक मौके से फरार हो गया। दूसरी शादी करने जा रहा था, पत्नी पहुंच गई। वीडियो 3 बच्चों की मां नसीमा से लव मैरिज की, कुवारा बताकर निकाह करने जा रहा था। समस्तीपुर कोर्ट में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शादीशुदा होने के बाद भी मोहम्मद कलाम खुद को कुवारा बताकर मंगलवार को शादी करने जा रहा था। पत्नी ने न सिर्फ शादी रुकवाई बल्कि कोर्ट में भी जमकर हंगामा किया। पहली पत्नी की कहानी सुनकर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन घंटों कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मोहम्मद कलाम की पत्नी नसीमा खातून ने बताया, 3 साल पहले मोहम्मद कलाम की रॉन्ग नंबर से बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। प्यार परवान चढ़ा तो हमने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद मोहम्मद कलाम मुझे अपने साथ करनाल लेकर चला गया। 3 सालों तक करनाल में रहा, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हुआ। नवादा में खेत में बिछड़ा डालने गए किसान की मौत। बारिश के दौरान वज्रपात से गई जान। अचेत अवस्था में ग्रामीणों ने देखा। नवादा के नेमदारगंज थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव में वज्रपात से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान जोगेंद्र सिंह के रूप में हुई है। परिजन ने बताया कि जोगेंद्र सिंह खेत में बिछड़ा डालने गए थे। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई और वज्रपात की चपेट में आ गए। आसपास खेत में काम कर रहे लोगों ने उन्हें अचेत अवस्था में देखा। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नेमदारगंज पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिसकर्मी बनकर व्यापारी से 10 लाख लेकर भागे बदमाश। बैग की तलाशी ली, जब्त किए रुपये। थाने में कैश का डिटेल देने के नाम पर लगाया चूना। पूर्णिया में पुलिस बनकर आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने सहरसा के गल्ला व्यापारी से 10 लाख रुपए की ठगी की है। बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर व्यापारी से कैश बैग लिया और फिर बाइक पर सवार होकर बड़े ही आराम से भाग गए। घटना के हाट थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड की है। ठगी का खुलासा उस वक्त हुआ जब व्यापारी बताए गए थाने पहुंचे। थाना पहुंचने पर पुलिस ने ऐसे किसी भी बैग की रिकवरी किए जाने से इनकार कर दिया। व्यापारी को अपने साथ हुई ठगी का आभास हुआ। पीड़ित व्यापारी ने ठगी को लेकर स्थानीय के हाट थाना में लिखित शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गल्ला व्यापारी दिनेश गुप्ता ने बताया कि वे 2 ट्रक से 40 टन गेहूं लेकर सहरसा के पतरघाट से पूर्णिया के तत्वमात टोली स्थित काली रोलो फ्लोर मिल पहुंचे थे। गेहूं बेचने पर मिल प्रबंधन की ओर से उन्हें 10,05,000 रुपये कैश भुगतान किया गया था। आज शाम 28 जिलों में बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली से 5 लोगों की मौत। 7 झुलसे। 4 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। बिहार में बीते 8 दिनों से मानसून एक्टिव है। आज शाम को मौसम विभाग ने राज्य के 28 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान कोई खास परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। बिहार के 5 शहरों में आकाशीय बिजली से 5 लोगों की मौत हुई है। 7 लोग झुलसे हैं। मंगलवार को बक्सर, मोतिहारी, किशनगंज और पटना में बारिश हुई है। वहीं कुछ जिलों में बादल छाए रहे। मानसून आने के बावजूद पटना में अब तक भारी बारिश नहीं हो सकी है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले 1 सप्ताह तक पटना में भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। वर्तमान में ट्रफ लाइन दक्षिण बिहार से होकर गुजर रही है। इसी वजह से गया, नवादा, जमुई और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। मानसून के दौरान जिस क्षेत्र से ट्रफ लाइन गुजरती है वहां अधिक वर्षा देखने को मिलती है। अभी की स्थिति में ये ट्रफ लाइन दक्षिण बिहार में सक्रिय है, जिससे हवाएं पूरब से होते हुए उत्तर बिहार तक पहुंच रही हैं। इसके कारण दक्षिण, उत्तर और पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है, जबकि पटना जैसे क्षेत्रों में सिर्फ मामूली बूंदाबांदी दर्ज की जा रही है। टर्बुलेंस में फंसी पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट। यात्रियों को तेज झटके लगे। नाश्ता प्लेन में गिरा। विमान में सवार थे 171 पैसेंजर्स। दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट मंगलवार को AI 407 टर्बुलेंस में फंस गई। इससे यात्रियों को झटके लगे, बैक सीट पर गिर गए। उस वक्त यात्री नाश्ता कर रहे थे। कई यात्रियों का नाश्ता भी गिर गया। फ्लाइट में सवार करीब 171 यात्रियों को अनहोनी का डर सताने लगा। झटका 5 से 8 सेकंड तक महसूस किया गया। घटना उस वक्त हुई जब लैंड करने से पहले पटना और आसपास इलाकों में बारिश हो रही थी। हालांकि एयर होस्टेस ने यात्रियों से कहा कि घबराने की बात नहीं है। क्रू मेंबर ने कहा सभी यात्री सीट बेल्ट लगा लें, सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर बाद पायलट ने विमान की लैंडिंग करा दी। इस विमान के दिल्ली से पटना आने का समय 3:05 और पटना से दिल्ली जाने का समय 4 बजे है। दिल्ली से विमान लेट से उड़ी थी। पटना एयरपोर्ट पर करीब 1 घंटे देर से आया और यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गया।
बिहार में भीषण सड़क हादसा, बाइक सहित नहर में गिरा 3 युवक की दर्दनाक मौत। बिहार के बांका में सड़क हादसा का मामला सामने आया है। इस घटना में 3 युवकों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना जिले के धौरैया थाना क्षेत्र में सठियारी परिसर के पास मंगलवार देर रात की हुई। ये दर्दनाक हादसा 2 तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने की टक्कर के कारण हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों बाइक सवार सड़क किनारे जा गिरे और दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों में खैरा गांव निवासी मोहम्मद अजीज, बिशनपुर गांव निवासी मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद जुसीम शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद उमर और आजाद आलम को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दोनों की स्थिति गंभीर है। खैरा गांव निवासी मोहम्मद अजीज दोस्त मोहम्मद उमर के साथ बाइक से टेलर के पास कपड़ा देने जा रहा था। दूसरी दिशा से बिशनपुर गांव के मोहम्मद सद्दाम और आजाद आलम बाइक से घर लौट रहे थे। सठियारी परिसर के पास दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। बिहार की राजनीति में भूचाल, जीतन राम मांझी ने कर दिया ऐलान, कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में जो भी तय होगा वह मानेंगे। हालांकि मांझी ने इशारों में 20 से 25 सीटों पर लड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने चिराग पासवान पर भी बड़ा बयान दिया। जमुई में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे जीतन राम मांझी से जब पूछा गया कि चिराग पासवान ने तो कह दिया था 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में आप हम पार्टी के लिए कितने सीटों की मांग रखेंगे। जवाब में मांझी ने कहा कि चुनाव को लेकर हम सब तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि कम से कम 20 से 25 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े। उन्होंने आगे कहा कि हम एनडीए को जिताने के लिए हर प्रयास करेंगे। बिहार में मुखिया के भाई की हत्या, पहले पता पूछा फिर सिर में मारी गोली। औरंगाबाद जिले में अपराधी इन दिनों बेलगाम है। आए दिन हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला नबीनगर प्रखंड की बेलाई पंचायत का है, जहां मुखिया के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक बनारस से घर वापस लौट रहा था, तभी बाइक सवारों ने घेर कर गोली मार दी। मृतक की पहचान नबीनगर थाना क्षेत्र के बरवाना गांव के 31 वर्षीय प्रियांशु सिंह के रूप में हुई है। प्रियांशु सिंह बेलाई पंचायत के मुखिया अमरीश प्रधान का चचेरा भाई था। वह बनारस से इंटरसिटी ट्रेन से लौटने के क्रम में नबीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरा था, जहां से उसने अपने गांव के ही सोनू और अंकित को बाइक लेकर स्टेशन बुलाया था। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। बाइक प्रियांशु ही चला रहा था। जैसे ही वो नबीनगर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लेम्बोखाप गांव के पास पहुंचे, तभी दूसरी बाइक पर सवार अपराधियों ने प्रियांशु की बाइक को रुकवाया और देवराज बिघा गांव का पता पूछा। मृतक प्रियांशु गांव का पता बता ही रहा था कि अपराधियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की है, जिसमें 4 गोली प्रियांशु के सिर में लगी।